सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि वीआईटी और वीआईटी दोनों कॉलेजेस जो है वो मर्ज हो चुके हैं। अभी यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाला है, प्लेसमेंट में इशू होगा नहीं होगा। ऑल्सो बस वीआईटी वीआईटी ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस है जो मर्ज हो चुके हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं और एक चीज बताने वाला हूँ पीसीसीओई कॉलेज या फिर उनके प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको कॉलेज लिस्ट बनानी है और आप अपने कॉलेज लिस्ट में ये सारे कॉलेजेस रख रहे हो तो कौन से प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको रखना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और करेक्ट प्रेफरेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके कैप राउंड के प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। आज नहीं तो कल तक आपको जो है नोटिस आ जाएगी एडमिशन से रिलेटेड। सीईटी सेल की तरफ से जो है नोटिस आ जाएगी। कैप राउंड के डेट्स जो है 2 से 3 दिन में रिलीज होने वाले। एक बार आपका कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद तुरंत ही आपको जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आपको बहुत अच्छे से जो है प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होता है। अभी जिनके अच्छे परसेंटाइल आए हैं, देखो क्या होता है कि आपको अगर सपोज पुणे के कॉलेजेस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पुणे के कॉलेजेस का एक करेक्ट सीक्वेंस है, उसी तरह मुंबई के कॉलेजेस का एक करेक्ट सीक्वेंस है। तो वो सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं और 2 कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा जो कॉलेज मर्ज हुआ है और जो कॉलेजेस जो है कैप राउंड के बाहर हो गए। रामदेव बाबा हो गया, एक कॉलेज है जेएसपीएम वागोली, अब वो भी जो है यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। अब वो भी कॉलेज जो है कैप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करने वाला है। अल्सो जो अगर आप जो न्यूज देख रहे हो वीआईटी वीआईटी, ये भी जो है 1-2 साल में यूनिवर्सिटी बनने वाली है। अब ये भी कॉलेज जो है 2-3 साल के बाद आपको कैप राउंड में नहीं देखने को मिलने वाला है। उसी तरह पीसीसीओई कॉलेज, इन लोगों की ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी। इनका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी चीजें आपको ये चैनल के थ्रू देखने को मिलने वाली है। हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कैसे करने वाले उसके ऊपर वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, ताकि आप उसमें कोई मिस्टेक ना करो। वो भी वीडियो आने वाला है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां पे सारी अपडेट्स आपको, सारे डेट्स जो है वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलते रहेगी। ऑल्सो हम लोग की जो पर्सनल काउंसलिंग की बैच 2 है वो अभी हम लोग की क्लोज होने वाली है। ऑलमोस्ट पूरा बैच फुल हो चुका है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, देखो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग के स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग ने ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट भी कर चुकी है। हम लोग के इसमें काफी सेशंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रांच डिटेल्स के ऊपर हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस के ऊपर हो चुका है, कैप राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हो चुका है। बहुत सारे ऑलरेडी हम लोग के सेशंस हो चुके हैं और हम लोग जो है कॉलेज रिव्यू सेशंस भी स्टार्ट करने वाले। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो इस बैच के लिए एनरोल कर सकता है और बैच जो है बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है। ये 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरी है। अगर सपोज कॉल नहीं रिसीव हुआ, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है इन 2 नंबर पे, ओके, ठीक है। सारी चीजें आपको बताई जाएगी और आपको कैसे एनरोल करना है, राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू आपको एनरोल करना है। तो सबसे पहले देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को जो न्यूज पता चली है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है। अभी जो है आपके कैप राउंड में वीआईटी कॉलेज, दैट इज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज आपके कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। कोंडवा का जो कॉलेज था जिसका डीटीई कोड जो था 6289, ये कॉलेज जो है अभी कैप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करने वाला है। बट वीआईटी बीबेवाड़ी जो है ये 6273, ये कॉलेज आपके कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब इसका कट ऑफ अगर देखोगे तो 99 अबो जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अभी इनके टोटल जो है 12 ब्रांचेस है, ठीक है। अभी ये 2 कॉलेज जो है मर्ज होके एक कॉलेज हो चुका है, दैट इज वीआईटी बीबेवाड़ी। बट ऐसा नहीं है कि ये वीआईटी कॉलेज पूरा बंद होने वाला है, ऐसा नहीं है। वीआईटी कॉलेज भी जो है चालू ही रहेगा। अब इसमें कौन कौन से ब्रांचेस रहेंगे और इसमें कौन कौन से ब्रांचेस रहेंगे वो सेग्रीगेट हम लोग ने किया है। अभी यहाँ पे सबसे पहले एक डाउट कि भैया कौन सा कॉलेज कैप राउंड में रहने वाला है, तो वीआईटी बीबेवाड़ी पुणे, जिसका कॉलेज कोड जो है 6273, ये कॉलेज कोड जो है आपको अभी आपको कैप राउंड में देखने को मिलेगा। 2-3 साल तक ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये भी कॉलेज एक अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और ऑलरेडी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है ही। फिर इन लोग का एक खुद का ही एक यूनिवर्सिटी रहेगा और ये कॉलेज भी जो है आपको कैप राउंड में नहीं देखने को मिलने वाला है। इन लोग ने फ्यूचर प्लान पूरा बना के रखा हुआ है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि भैया इसमें एडमिशन लेना रिस्क है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो वीआईटी के जो प्लेसमेंट्स है वो काफी बहुत अच्छे हैं। आप जाके अगर देखोगे, अगर आप 2023-24 का भी अगर आप प्लेसमेंट, रिसेंट ईयर का भी आप प्लेसमेंट देखोगे तो 51 लाख हाईएस्ट गया है। और एवरेज पैकेज फॉर द सीएसआईटी ब्रांच टेक ब्रांचेस के लिए 10 लाख
10 लाख नियर अबाउट 102 स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। उसका पीडीएफ भी है, आपको वेबसाइट पे देखने को भी मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो न्यू सीट मैट्रिक्स है वो बता देता हूँ। कौन कौन सी ब्रांचेस आ गई है टोटल, देखो 12 ब्रांचेस आई है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI/ML, AI, डेटा साइंस, IoT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यहाँ तक एक चीज आप समझ लो, देखो ठीक है, ये 12 ब्रांचेस है। अभी ये कैपराउंड में होने वाले हैं सारे 12 ब्रांचेस, जिसमें आप जो है VIT बिबेवाड़ी में आप एडमिशन लेने वाले हो। अब VIIT में जो है, जो बाकी के जो नीचे के 6 ब्रांचेस है वो VIIT में रहने वाले, और ऊपर के जो 6 ब्रांचेस है वो आपके VIT बिबेवाड़ी में रहने वाले। तो टोटल इंटेक कैपेसिटी जो था उनका अभी 25 नियर अबाउट 2600 के करीब है, ठीक है। 2580 सीट जो है अभी इनका इंटेक कैपेसिटी डबल हो गया। डबल यानी कि देखो दो कॉलेज को मर्ज किया है, तो ऑब्वियसली जो है वो डबल होगा इंटेक कैपेसिटी। अब इसमें इंटेक कैपेसिटी बढ़ने पे आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में कुछ इशू हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि इशू हो सकता है, बट कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपटीशन जो है अभी कैसा होता था, अभी रिसेंट ईयर की मैं बात बताता हूँ। अभी जो कंपनी VIT कॉलेज में आती थी तो उनका कैसा प्रेफरेंस होता था कि इस कंपनी के लिए जो है सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो VIT के स्टूडेंट्स होंगे, फिर VIIT के स्टूडेंट्स होंगे, फिर लास्ट में विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। एक प्रेफरेंस वाइज उन लोग जो है स्टूडेंट्स को सेट करते थे। बट अभी क्या होगा कि सारे स्टूडेंट्स मर्ज हो गए अभी यहाँ पे, अब सब स्टूडेंट्स को कॉम्पीट करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से ब्रांचेस, VIT बिबेवाड़ी में ये 6 ब्रांचेस होने वाले, और VIT कोंडवा में ये 6 ब्रांचेस होने वाले, ठीक है। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ENTC, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और मैकेनिकल, ये दो कॉलेजेस में ये 6 ब्रांचेस होने वाले। ओके, अभी तक ऐसी नोटिस आई हुई है। अभी मैं जो बोल रहा था कि आपको VIT और VIIT के अलावा भी जो है और एक कॉलेज है, दैट इज न्यूटन कॉलेज। अभी यहाँ पे न्यूटन कॉलेज की भी मैं क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो न्यूटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च तलेगांव। अब ये जो 6419 और 6310 नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रशिक्षक मंडल, नूतन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तलेगांव स्टेशन, ये दो कॉलेज थे। अब ये दोनों कॉलेज को मर्ज करके इन्होंने एक ही कॉलेज किया। एक कॉलेज जो है आपका बाटू यूनिवर्सिटी में आता है, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये दो कॉलेज को मर्ज करके इन्होंने एक ही कॉलेज बनाया है, दैट इज 6310। अब ये कॉलेज जो है आपके कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ये कॉलेज की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो आपको पता होगा, आपको अगर देखो अकूडी की अगर मैं बात करूँ, अकूडी में 3 कॉलेजेस थे। अकूडी के कैंपस में एक DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था जो कैप राउंड में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है उसने। सेकेंड जो कॉलेज था आपका सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज 1984 में जो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकूडी। एंड जो नया कॉलेज था दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। अब इन्होंने क्या किया है, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च मैनेजमेंट, अब ये दो कॉलेज को इन्होंने मर्ज कर दिया। अब ये जो कॉलेज है 6802 जो है, ये कॉलेज कोड अभी आपको कैप राउंड में नहीं देखने को मिलने वाला है। अब ये आपको जो है DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज अब मर्ज हो चुका है। अब वहां पे एक ही कॉलेज रहने वाला है, दैट इज आप 6272, ये कॉलेज कोड आपको देखने को मिलने वाला है, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकूडी। ये जो मेन कॉलेज है अब अकूडी के कैंपस में जो है, जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करेगा वो एक ही कॉलेज है, ठीक है, दैट इज 6272 ये कैंपस। अभी जो मैं न्यूटन कॉलेज की जो मैं बात कर रहा था, अब ये न्यूटन कॉलेज की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि जो इसका TPO है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जो है यहाँ का, सेम है। कौन सा सेम है? PCCOE निगड़ी, PCCOE रावेत, देन उसके बाद न्यूटन कॉलेज और एक पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी। इन चारों कॉलेजेस का जो है आपका TPO जो है वो सेम है। अब TPO सेम यानी कि यहाँ पे जो है PCCOE निगड़ी के जो स्टूडेंट्स है, अगर मैं टोटल इंटेक कैपेसिटी की मैं बात करूं, निगड़ी कैंपस जो सबसे मेन कैंपस है PCCOE का, जिसका कट ऑफ जो है 98 99 जाता है निगड़ी कैंपस का, तो वहां के जो स्टूडेंट्स है वो भी जो है ये PCET करके इनका TPO है, तो पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट। PCET के जो कंपनीज प्लेसमेंट ड्राइव जो स्टार्ट होते हैं, तो निगड़ी के स्टूडेंट्स, रावेत के स्टूडेंट्स, पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और नूतन के स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट जो है वो कंपनीज के लिए एलिजिबल होते हैं। वहां के जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निगड़ी का अगर आप देखोगे जो सबसे मेन कैंपस है वहां का कट ऑफ सबसे हाई जाता है। फिर रावेत का भी अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो रावेत का भी कम से कम 97 98 कट ऑफ जाता है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे नूतन कॉलेज का कट ऑफ बहुत कम जाता है, 90% कट ऑफ जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। और पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी तो वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये समझ में आती है, देखो अगर इतने सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अगर एक ही TPO है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सपोज अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इनका इंटेक कैपेसिटी 900 का है,
रावेत का इंटेक कैपेसिटी जो है वो नियर अबाउट 600 का 1500 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अभी कोई कॉलेज में, अब यहाँ पे जो टीपीओ है, अगर आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके देखोगे, टीसीएस एक कंपनी आई थी, तो नियर अबाउट 4500 स्टूडेंट्स ने जो है उसमें अप्लाई किया हुआ था। अब 4500 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 650 बच्चों को जो है प्लेसमेंट वहां पे मिला था। 4500 स्टूडेंट्स, मतलब कोई कॉलेज का इतना इंटेक कैपेसिटी भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, अभी अगर आप कॉलेज की लिस्ट अगर प्रेफरेंस भी बना रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ के लिस्ट बनानी है। आपको देखना है कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट। अभी और एक ऑप्शन मैं आपको बताऊं, इस पे आप खुद रिसर्च करना, ठीक है। ये आपको मैं टास्क देता हूँ, पीवीजी कॉलेज। अब पीवीजी कॉलेज बेटर है, या फिर उसके अलावा मैं और दो ऑप्शन देता हूँ, जेएसपीएम तातवड़े, या फिर अगर आप डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकुर्डी वाला अगर आप लेते हो, तो वो भी, वो दो कॉलेज को आप कंपेयर करो पीवीजी के साथ। तो आप बताओ मुझे कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन जानना है, तो देखो पीवीजी कॉलेज का अगर प्लेसमेंट देखोगे, एवरेज पैकेज देखोगे, तो इट्स नियर अबाउट 5 to 6 लाख। अगर आप देखोगे पीवीजी कॉलेज जो है वो अभी भी जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है। बट जेएसपीएम तातवड़े हो गया वो ऑटोनॉमस कॉलेज। अभी यहाँ पे अकुडी भी जो है वो डीवाई पाटिल, वो भी ऑटोनॉमस कॉलेज हो गया। और इनके प्लेसमेंट्स भी देखोगे रिसेंट ईयर के, कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए इनके। एवरेज पैकेज देखोगे तो 8 to 10 लाख का एवरेज पैकेज है। जिनके टेक ब्रांचेस है उनके 8 to 10 लाख का एवरेज पैकेज है। अब पीवीजी का कट ऑफ और जेएसपीएम का कट ऑफ और डीवाई पाटिल का कट ऑफ, तीनों का लगभग सेम ही जाता है। बट अब इसमें आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे? पीवीजी का तो ऑल्दो और हाई जाता है, पीवीजी का कट ऑफ ऑल्दो हाई जाता है जेएसपीएम, और अगर आप डीवाई पाटिल के साथ कंपेयर करोगे तो अब कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप लिस्ट बनाओगे तो पीवीजी आपके ऊपर ही आएगा, जेएसपीएम और डीवाई पाटिल। बट आपको प्रेफरेंस किसको देना है ज्यादा? आप आपको आपकी रिसर्च करके आपको प्रेफरेंस देना है। तो ये सारी चीजें होती है जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाते हो, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। उसी तरह अभी जेएसपीएम यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जेएसपीएम वागोलिया इस साल कॉलेज से हट गया, रामदेव बाबा इस साल कॉलेज से हट गया। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट के इशू चल रहे हैं, इवन विजेटीआई कॉलेजेस में भी जो है, देखो सीएसआईटी वालों को तो प्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट बाकी जो ईएनटीसी वाले हो गए या फिर इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, देन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, उनमें थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। अभी बहुत ज्यादा ऐसे कॉलेजेस है, अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। 22-23 का अगर आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक देखोगे कोई भी कॉलेजेस का, और 23-24 का अगर आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक देखोगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन 23-24 को जो है प्लेसमेंट बढ़ना चाहिए था, बट वो प्लेसमेंट जो है अभी डाउन हो चुके हैं बहुत सारे कॉलेजेस के। जो टॉप कॉलेजेस है इवन उनके भी डाउन हो चुके हैं, इवन आईआईटीज का भी डाउन हुआ है इस साल। तो ये सब कुछ आपको ना पहले से पता होना चाहिए, आपको रिसर्च करने आनी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो कट ऑफ स्लाइटली जो है इंक्रीज होने वाला है वीआईटी का, ठीक है। लेकिन इंटेक कैपेसिटी बढ़ गया है, तो इसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं, कैप राउंड 3 के बाद जो स्पॉट राउंड इन लोग का कंडक्ट होगा, उसमें बहुत ज्यादा सीट आपको वैकेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट ईयर जो है 550 सीट वैकेंट थी, उसमें 550 सीट पूरे ब्रांचेस को मिला के 550 सीट वैकेंट थी। तो इसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करोगे, तो वहां पे चांसेस रहेंगे कि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, कॉलेज लिस्ट आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी काउंसलिंग लगाए हो, तो वहां पे आप मेक श्योर करो कि आपके कॉलेज की लिस्ट जो है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। अगर आप देखोगे भी कि ऑटोनॉमस कॉलेज को पहला प्रेफरेंस देना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड, तो ऑटोनॉमस कॉलेज जो है आपको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ना अच्छे से पता होनी चाहिए कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए, कैसे क्या होता है, ये सब कुछ आप अच्छे से कर सकते हो। इवन हम लोग की काउंसलिंग बैच जो है अभी क्लोज होने वाली है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको कॉलेज लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप हमारी डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो। आपकी कॉलेज की लिस्ट जो है राइजिंग एजुकेशन की तरफ से जो है हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसमें आपको जो है ये सारी चीजें जो है, ये सब कुछ हम लोग जो है उसमें हम लोग जो है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, आप ऐसे जो है कॉलेजेस को कंपेयर करना स्टार्ट करो, उनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओ, वहां का टीपीओ देखो, वहां का लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक देखो, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक देखो, ऑनगोइंग कैंपस प्लेसमेंट कैसे चल रही है ये देखो, या फिर आप सीनियर के साथ इंटरैक्ट करो। अभी यही टाइम है, तभी आपको सारी रियलिटी आपको पता चलेगी, सारे कॉलेजेस की रियलिटी आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।